वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गुलाब सर। आइए समझते हैं आज एक नए टॉपिक को, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब क्या है? हमने बहुत सारे ऑफिसेस में इस टाइप की एक आकृति रखी हुई देखी होगी जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ये जो इस टाइप की आकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये क्या कहलाती है? ग्लोब कहलाती है। तो ग्लोब होता क्या है, हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वह नमूना या मॉडल जो पृथ्वी के समान आकृति दिखाए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर राजनैतिक, भौगोलिक आदि मानचित्र की जानकारी दे, उसे क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। पृथ्वी को दर्शाने के लिए ग्लोब का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की बनावट रूपी एक छोटे आकार के गोल वस्तु पर बनाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब बोलते हैं। मतलब इस ग्लोब पर हम आसानी से दर्शा सकते हैं कि हमारी अक्षांश रेखाएं कहाँ हैं और हमारी देशांतर रेखाएं कहाँ हैं, हमारे अक्षांश कहाँ हैं, हमारे देशांतर कहाँ हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब की जानकारी हो गई। अब हम इसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं या अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश, तो अक्षांश है क्या? देखते हैं हम। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम है। क्या नाम है? अक्षांश। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना गया है और भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। दक्षिण ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर से ग्लोब देखेंगे। उसमें 2 शब्द लिखे थे, ध्रुव। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं, एक आप ये देख रहे होंगे और एक आप इसका सिरा ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो है नीचे हमारा, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, और वो है हमारा नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं, या हम यूँ कहें इनके चारों ओर जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने इसमें देख रखा है, ये हमने जो इमेज लगाई है, इस इमेज पे हम देखेंगे ये जो हमारी रेखाएं हैं इनको हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ये जो रेड कलर की रेखा दिख रही है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारी कहलाती है भू मध्य रेखा। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच में। भूमि के मध्य में जो बीच में रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। कितने डिग्री पे होती है ये 0 डिग्री पे होता है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा यहाँ क्या होगा, इस साइड में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो होगा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और अगर मैं इसके नीचे की ओर बात करूं तो मैं देखूंगा यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हमारा साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो रेखाएं हैं हमारी, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच
अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं हम इस वाले डायग्राम से। इसमें देखते हैं ये जो है हमारा, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये जो हमारा है ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर की ओर सेकंड ये हम देखते हैं 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है। और इसके नीचे की ओर जो होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, इसीलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। बाकी ये जो एरिया बचा इधर का और इधर का, यहाँ पर सूर्य जो है वर्ष भर लंबवत नहीं चमकता, इसीलिए इसमें टर्म जोड़ दी जाती है शीतोष्ण। ठीक है। अब ऐसे ही आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री ये आर्कटिक वृत्त बनाते हैं, जिसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। और नीचे की ओर अगर हम इसी में देखें तो ये हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। ठीक है। ये हमारी मोटी मोटी जानकारी हो गई अक्षांशों की। एक बात और बताता चलूंगा मैं, यहाँ पर उत्तर की ओर 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर भी कितने होते हैं? 90 अक्षांश होते हैं। तो 90 90 180 और एक 0 होता है। तो इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या हमारी कितनी होती है? 181 होती है। लेकिन अगर इसी को देखें तो चूंकि हमारा दक्षिण ध्रुव और हमारा उत्तर ध्रुव जो है वो एक बिंदु है, तो अगर दो रेखाओं को हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारी कितनी बचेंगी? 179 बचेंगी। इसको हम ध्यान रखेंगे। अगर दो हम कम कर लेंगे तो हमारी कितनी रह जाएंगी? 179 रह जाएंगी। अगला देखते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या होता है? होते हैं पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को हम क्या कह देते हैं? देशांतर कह देते हैं। कोणीय दूरी को देशांतर कह देते हैं। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जैसे हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल है, इस पर हम देख पा रहे हैं ये यहाँ से ये रेखा चल रही है, ये नीचे की ओर आ रही है, ये आगे की ओर जा रही है। तो हम इसको देख पा रहे हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये जो रेखा है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु में मिल जाती हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं? ये समांतर नहीं होती हैं। अगला है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको मान लूँ कि हमारा जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से है, इस टाइप से बनी हुई है, तो यहाँ पर ये दूरी अधिक होगी और ध्रुवों पर ये दूरी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर दूरी अधिक है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे ये दूरी क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। बाईं ओर रेखाएं देशांतर और दाहिनी ओर की पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानी जाती हैं। शून्य अक्ष हमेशा अक्षांश और शून्य अटलांटिक महासागर में स्थित होता है और इन रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। इस तरह से ये हमारी पूरी जानकारी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।